बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी का यह बयान बीजेपी के लोग अच्छी तरह से सुन ले। आपने वोट चोरी का एटम बम देख लिया, अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। वैसे तो यह बयान जी हां पहले से ही तय था कि वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं और अब राहुल गांधी ने बोल दिया है वोट चोरी का अब ऐसा सबूत वो रखने जा रहे हैं कि मोदी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। यानी राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। मतलब राहुल गांधी के हाथ में क्या वाकई में ऐसे सबूत लगे हैं जिसका वो दावा कर रहे हैं। वो पीछे जी हां इसके पीछे खुलासे भी करने का दावा वो कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस नए बयान को एक बार फिर से सुनिए जिसने खलबली मचा दी है। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। जी हां 16 दिन 23 जिले और यात्रा निकली 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों से और उसमें 1300 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी इस यात्रा ने तय की। मगर अब बकायदा यह खबर आ रही है पूरे देश में, जी हां पूरे देश में अब इस वोटर अधिकार यात्रा को निकालने की तैयारी हो रही है। मगर उससे पहले खचाखच भरे बिहार के पटना से गांधी मैदान से यह ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया। देश के सामने अब तक का सबसे बड़ा सबूत वो रखने जा रहे हैं। राहुल गांधी का यह भाषण छोटा जरूर था मगर कम शब्दों में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे वोट चोरी का जो मुद्दा है वो अब पूरे देश में छा चुका है। वोट चोरी महाराष्ट्र में भी हुई, हरियाणा में भी हुई और नारा राहुल गांधी ने फिर लगाया वोट चोर गद्दी छोड़ का और यह दावा किया कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ वोट चोरी नहीं है। देखिए राहुल गांधी और क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं वोट चोरी का मतलब और भी बहुत कुछ है, सुनिए जरा। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे। अब याद कीजिए, वैसे तो राहुल गांधी ने पहले ही संकेत दे दिया था यह कहते हुए कि अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। आने वाले समय में आप देखना कि हम कहां कहां की चोरी पूरे देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा का जिक्र राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं, महाराष्ट्र का जिक्र, कर्नाटक का जिक्र और इन सभी जगहों पे हम वोट चोरी के सबूत रखेंगे, बताएंगे नरेंद्र मोदी वोट चोर हैं। सुनिए राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण बयान तेजस्वी यादव का भी आया है, वो भी आपको दिखाएंगे। बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। अब देखिए ये यात्रा 17 अगस्त से शुरू हुई और तब से ही कंधे से कंधा मिलाकर एक ही जीप पर सवार तेजस्वी यादव भी उनके साथ है, राहुल गांधी के पूरी यात्रा में साथ रहे। और जब गांधी मैदान पर तेजस्वी यादव ने मंच संभाला तो वहां भी तेजस्वी यादव पूरी लय में दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर सियासी निशाने साध रहे थे, ना सिर्फ निशाने साध रहे थे बल्कि मोदी को झूठ की फैक्ट्री तक बता रहे थे। सुनिए अब तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण ऐलान इंडिया गठबंधन ने कर दिया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तेजस्वी यादव के तेवर देखिए। बताओ बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है?
खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरू होती है, लगभग 1300 किलोमीटर चलती है और पटना में आकर खत्म होती है। मगर जिस तरह से एक मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी यात्रा में शामिल हुए। समापन के दौरान शिवसेना के चेहरे संजय राउत हों, टीएमसी की तरफ से बकायदा, टीएमसी मतलब कि ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से यूसुफ पठान को भेजा गया था, यूसुफ पठान। इतना ही नहीं, 30 तारीख को अखिलेश यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बने थे, स्टैलिन इस यात्रा का हिस्सा बने थे। और जब अखिलेश यादव पहुंचे थे और इस यात्रा में अखिलेश यादव ने अपने साथ एक नारा लेकर बकायदा वो इस यात्रा का हिस्सा बने थे। याद करिए, वो नारा था, अवध में हराया मगध में हराएंगे। पूरी यात्रा के दौरान आप राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और दीपांकर भट्टाचार्य को भी एक जीप पर सवार देख सकते थे। और जिस तरह से यात्रा में जन सैलाब दिखाई दिया, और अब खबर आ रही है कि विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो जन अधिकार की क्रांति है, ये जो क्रांति लेकर आई है ये यात्रा, वो रुकने वाली नहीं है। अब पूरे देश में ये यात्रा होगी। मगर राहुल गांधी का ये आह्वान कि इस बार वो वोट चोरी का ऐसा सबूत रखेंगे जो एटम बम नहीं होगा, हाइड्रोजन बम होगा, और जब वो फूटेगा तो मोदी दिखाई देंगे। वहीं खड़गे हो या फिर हेमंत सोरेन, उन्होंने भी वोट चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाने साधे। सुनिए जरा खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। जो वोट चोरी का मामला है, मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं, उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया। गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसमें स्पेशल वोटर इंसेंटिव रिवीजन कराते हैं, ये भी मंजूर है। अगर है ये हिम्मत तो देश की गद्दी छोड़ो और वोटर का फिर से रिवीजन कराओ, फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी कौन कहां पर खड़ा है। इसीलिए साथी, ये चुनाव, आगामी चुनाव, ये सिर्फ बिहार का दिशा दशा तय नहीं करेगा। अब बीजेपी नेता और जेडीयू के नेता पूछ रहे हैं कि भाई गांधी मैदान में भीड़ कितनी थी, भीड़ कितनी थी जब राहुल गांधी ये ऐलान कर रहे थे। मगर अब तो सवाल यह होना चाहिए कि रैली का आकलन भीड़ से होना चाहिए या फिर तेवर से। इसके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा भीड़ जरूरी थी। अब कितनी भीड़ थी इसके बारे में ठीक से आकलन मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। मगर तस्वीरें और वीडियो देखकर दूर दूर से आप जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो देख सकते हैं आप। वो तेवर बता रहे थे कि मामला बड़ा है। तेवर के बारे में कहा जा सकता है कि 13 दिनों की लंबी यात्रा के बाद प्रचंड गर्मी थी, उमस भरी गर्मी थी। उसके बाद भी यात्रा में थकान नजर नहीं आई। नेताओं में भी, नारों में भी थकान नहीं थी और सुनने वालों में भी थकान नहीं थी। मगर अब राहुल गांधी का यह कहना कि वो एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, मतलब
कुछ तो उनके हाथ में लग चुका है। तभी तो राहुल गांधी ठोक बजाकर ऐलान कर रहे हैं कि भाई वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अब याद कीजिए 30 तारीख को, जी हां 30 तारीख को जैसे ही राहुल गांधी ने चंद मिनट में अपना भाषण को खत्म किया, तब मंच पर अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद थे, तेजस्वी यादव भी थे, और तभी कुछ हो गया था कि हां कुछ बड़ा होने वाला है। तभी दिल्ली के लिए रवाना हो गए राहुल गांधी। और अब हैरान करने वाला यह मामला सामने आया तब उस वक्त, क्योंकि मैदान खचाखच भरा हुआ था और एकाएक राहुल गांधी ने चंद मिनटों में अपना भाषण खत्म किया और चले गए दिल्ली की तरफ। तब यह खबर उड़ी थी कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा करने की तैयारी में राहुल गांधी हैं। तो क्या इसी वजह से राहुल गांधी दिल्ली के लिए तुरंत रवाना हुए थे उस वक्त, जिसका जिक्र अब वो मंच से कर रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फूटेगा? यानी पिक्चर अभी वाकई में बाकी है क्या, जिसका जिक्र राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं और अब हाइड्रोजन बम फोड़ने का जिक्र कर रहे हैं। खैर जो भी हो, लेकिन चुनाव आयोग के लिए एक और चुनौती लगता है राहुल गांधी खड़ी करने वाले हैं, जिसलिए वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फूटेगा तो मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। तो क्या इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी के हाथ में कोई एक बड़ा सबूत और लग गया है जिसका जिक्र वो कर रहे हैं? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।